हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, क्योंकि उसमें एमसीक्यू 20 क्वेश्चन कराए थे हम, जिसमें फिजिक्स एक परिचय और मापन का क्वेश्चन भी कराए थे, ठीक ना। उसमें से आप लोग को एमसीक्यू 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज आप लोग को रविकांत एकेडमी में लेकर आए हुए हैं, जिसमें आप लोग का आज का चैप्टर होगा गति एवं बल, ठीक ना। गति एवं बल के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि गति क्या होता है, ठीक ना। और उसके बारे में, गति के बारे में जानकारी हो जाएगा तो उसके बाद बल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग आ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले रविकांत एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों में, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है। तो आज आप लोग को लेकर चल रहे हैं गति एवं बल की दिशा की ओर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग गति के बारे में, ठीक है। गति के बारे में पढ़ेंगे कि गति होता क्या है, ठीक ना। देखिए, गति गति क्या होता है, ठीक है। गति क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। एक होता है विराम अवस्था की गति, ठीक ना, और एक होता है गति। एक होता है विराम की गति और एक होता है गति। जैसे में मान लीजिए कि विराम की गति में हम आप लोग को बताएंगे कि विराम की गति उसे कहते हैं जो दोनों स्थिति में, यानी कि समय और प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वर, यानी कि प्रेक्षण के मतलब होता है ऑब्जर्वर, यानी कि हम जैसे देख रहे हैं किसी वस्तु को, यानी कि हम प्रेक्षण हो गए, ठीक ना। और समय के साथ, यानी कि समय भी होता है, देखने के लिए कुछ समय होता है, उस समय के अकॉर्डिंग हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेक्षण कहेंगे, ठीक ना। तो प्रेक्षण को ऑब्जर्वर भी कहते हैं, ठीक ना। तो यदि समय तथा प्रेक्षण की स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो, तो उसको क्या कहेंगे, विराम की गति। यानी कि विराम की गति उसे कहते हैं जो प्रेक्षण और समय के स्थिति के सापेक्ष, समय और स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो। जैसे में मान लीजिए कि पेड़ है, पेड़ पौधा है, टावर खड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म है, घर है, ये पेड़ एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो पेड़ क्या हुआ हमारा, पेड़ क्या हुआ, विराम की गति में है। यानी कि किसमें है, विराम मतलब क्या, अस्थिर, विराम मतलब आराम, यानी कि आराम की स्थिति में है, वहीं पे है, वहां से हिल डुल नहीं सकता है, ठीक ना। क्या घर हमारा जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, नहीं। तो घर क्या हुआ हमारा, विराम की गति में है। अब मान लीजिए टावर, कोई टावर खड़ा हुआ है, वो क्या एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, नहीं जा सकता है। वो किस स्थिति में है, विराम की स्थिति में है, ठीक है। तो विराम की अवस्था कहलाती है, ठीक ना। विराम की अवस्था में ऑप्शन में दे देगा, इनमें से कौन विराम की अवस्था में, ऑप्शन देगा विराम की अवस्था में है, इनमें से कौन। तो ए ऑप्शन में रहेगा पेड़ पौधा, दूसरा ऑप्शन रहेगा चलती हुई कार, और इसी प्रकार। तो हम देखेंगे कि विराम की अवस्था में कौन है, यानी कि जो आराम कर रहा है। तो पेड़ पौधा क्या है, स्थिर है, स्थिर है यानी कि विराम की अवस्था में है, और विराम की अवस्था में है तो यह विराम की गति हुआ, यानी कि पेड़ पौधा हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब गति के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक ना। इसके जस्ट उल्टा, यानी कि इसके जस्ट उल्टा समय और प्रेक्षण के सापेक्ष स्थिति को जो गतिशील अवस्था में हो, हम क्या बताए थे,
यह परिवर्तन न हो, यानी कि उसके वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो। कोई भी वस्तु विराम में है तो विराम में है। जैसे मैं मान लीजिए कि टेबल पर किताब रखा हुआ है, तो क्या वो वहां से हम नहीं हटाएंगे तो जा सकता है? नहीं जा सकता है। यानी कि विराम की अवस्था में है तो क्या हुआ? विराम की गति। जस्ट उसके उल्टा क्या होगा कि जो किसी भी वस्तु को हम टच करें या फिर उसको गति में परिवर्तन करने की चेष्टा करें, ठीक ना, यह समय प्रेक्षण की स्थिति के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे गति। यानी कि गति जो है किसी भी वस्तु के परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अगर मान लीजिए कि गति में इसका उदाहरण जो होगा वो क्या हो जाएगा? वाहन, ठीक ना। वाहन हमारा क्या होगा? वाहन, यहाँ पे लिखते हैं वाहन, ठीक ना। वाहन क्या हो जाएगा हमारा? यह गति का उदाहरण है, ठीक ना। और उसके बाद चलती हुई नाव, गिरता हुआ झरना, ये सभी क्या है? गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गति का उदाहरण है, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं गति और विराम के बारे में। हम लोग को पता चल गया कि गति और विराम क्या होता है, ठीक ना। उदाहरण के थ्रू भी हम आप लोग को समझा दिए। गति का कितना प्रकार होता है वो आप लोग को आज हम समझाएंगे, ठीक ना। तो गति मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। गति मुख्य रूप से 3 प्रकार। गति के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन गति है आपको हम बताएंगे, ठीक ना। देखिए विमीय आधार पर गति, विमीय आधार पर गति और पथ के आधार पर गति, पथ के आधार पर गति और दोहराव के आधार पर गति, ठीक है। दोहराव के आधार पर गति यानी कि विमीय आधार पर गति को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। पहला क्या है? एक विमीय गति, दूसरा है द्विविमीय गति और तीसरा है त्रिविमीय गति, ठीक ना। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, ठीक ना। अब आते हैं पथ के आधार पर। किसके आधार पर? पथ के आधार पर। पथ के आधार पर यहाँ पे 4 गति हैं। कितने गति हैं? 4 गति हैं, ठीक ना। एक स्थानांतरीय गति, एक स्थानांतरीय गति। पहला हुआ स्थानांतरीय गति, दूसरा हुआ घूर्णन गति, दूसरा हुआ घूर्णन गति और तीसरा हुआ दोलन अथवा कंपन गति, दोलन अथवा कंपन गति और चौथा होगा प्रक्षेप्य गति।
क्या हुआ, प्रक्षेप्य गति। अब देखिए, अब दोहराव के आधार पर गति, अब दोहराव के आधार पर गति जो होता है, एक होता है आवर्त गति, आवर्त गति, और दूसरा होता है सरल आवर्त गति। एक होता है आवर्त गति और एक होता है सरल आवर्त गति, आवर्त गति। ठीक है, देखिए गति के मुख्य कितने रूप हैं, 3 रूप हैं। एक विमीय आधार पर गति, पथ के आधार पर गति, दोहराव के आधार पर गति। सबसे पहले पढ़ेंगे विमीय आधार पर गति। तो विमीय आधार पर गति, एक विमीय गति, द्विविमीय आधार पर गति और त्रिविमीय गति। तो इन लोग तीनों को आज हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। एक विमीय गति किसे कहते हैं, द्विविमीय गति किसे कहते हैं और त्रिविमीय गति किसे कहते हैं, इसके उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर देखिए। एक विमीय गति, एक विमीय, हेडिंग दीजिए आप लोग, एक विमीय गति, ठीक ना। एक विमीय गति उसे कहते हैं यदि कोई पिंड किसी भी दिशा में एक सरल रेखा में जा रही हो, यानी कि कोई भी पिंड एक सरल रेखा में जा रही हो, उसे एक विमीय गति कहते हैं, ठीक है। एक विमीय गति, कोई भी पिंड एक सरल रेखा में जा रही हो उसे क्या कहते हैं, एक विमीय गति। जैसे में इसका जो फिगर बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये एक सरल रेखा में इस बिंदु से प्रारंभ हुआ और यह स्टार्ट हो गई और यहाँ से एक लंबे एकदम सरल रेखा, सरल रेखा मतलब क्या, सीधे रेखा में जा रही है, इसको क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति। अब बताइए कि इस पॉइंट से कोई भी, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से एक बस स्टार्ट हुई, बस क्या टेढ़ा मेढ़ा चलेगी, नहीं। अगर मान लीजिए यह पथ हमारा सीधा है तो यह बस क्या करेगी, सीधा चलेगी, यानी कि बस का चाल क्या होगा, सरल रेखीय गति। बस का चाल क्या होगा, जितना भी सरल यानी कि सीधा रेखा में जो भी जाएगी उसको क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे छत पर खड़े हुए हैं और एक गेंद को यहाँ से नीचे की ओर फेंकेंगे, तो गेंद को नीचे की ओर फेंकेंगे तो क्या, यह गेंद क्या होगा, यह यहाँ से सीधा एकदम नीचे आएगा। तो सीधा आएगा तो यह इसका आकार कैसा हुआ, सरल रेखा हुआ, यानी कि इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, छत से फेंकी हुई नीचे की ओर गेंद, क्या कैसा गति है, एक विमीय गति है, ठीक है। सीधी सड़क पर, ये नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर, ऐसे सड़क पर नहीं, सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी का गति एक विमीय गति। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो बकरीय गति यानी कि बराउनी गति कहला जाएगा, ठीक ना। ये एक विमीय गति में नहीं आएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि एक विमीय गति किसे कहते हैं। चलिए अब द्विविमीय गति के बारे में बता रहे हैं। द्विविमीय गति यानी कि 2 डायमेंशनल, ठीक ना, 2 डायमेंशनल मोशन, यानी कि द्विविमीय गति किसे कहते हैं, ऐसा गति जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, ठीक ना, लंबाई और चौड़ाई हो, यानी कि इसको हम लोग x और y एक्सिस से व्यक्त करेंगे, यानी कि यह हमारा क्या हुआ, चौड़ाई हुआ, y क्या हुआ, चौड़ाई हुआ, और ये क्या हुआ, x लंबाई हुआ, यानी कि x और y दोनों शामिल हो, यानी कि द्विविमीय गति। अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि एक विमीय गति का SI मात्रक क्या होगा, एक विमीय गति का SI मात्रक क्या होगा, तो इसको मीटर में करेंगे और द्विविमीय को क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई है और लंबाई भी एक
क्या है, दूरी है, और चौड़ाई भी क्या है, एक दूरी है। और द्विविमीय को क्या कहते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, केवल लंबाई होता है, ठीक ना, चौड़ाई नहीं होता है, केवल लंबाई होता है। तो इसको क्या किसमें व्यक्त करेंगे, मीटर में व्यक्त करेंगे। तो द्विविमीय गति, यानी कि द्विविमीय गति का उदाहरण क्या हो जाएगा, यानी कि किक मारने पर हवा में जो फुटबॉल उड़ता है उसका गति। यानी कि एक जगह मान लीजिए कि ये हमारा फुटबॉल है और यहाँ पे रखा हुआ है। जब यहाँ से इसको हम मारेंगे, फुटबॉल को पैर से मारेंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ से कुछ दूर जाएगा और फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ दूर जाएगा। यहाँ से ये नहीं ना कि मार देंगे तो ऊपर आसमान धर लेगा, कभी नीचे नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ से कुछ ऊपर गया और कुछ ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा। तो यहाँ से ये तो लंबाई हो गया, और लेकिन यहाँ से कुछ दूरी तय करेगा ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई। यानी कि लंबाई भी हुआ और ये चौड़ाई भी हुआ। यानी कि फुटबॉल पर मारा गया किक किस गति का उदाहरण है, द्विविमीय गति का, ठीक है। इसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। यानी कि यहाँ से इसे तो फुटबॉल है, यहाँ से इसे मारेंगे तो ऐसे जाएगा और यहाँ से आ जाएगा नीचे, यानी कि यहाँ से गया और यहाँ से आया, तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, परवलयाकार। और परवलयाकार कैसा गति है, द्विविमीय गति है, ठीक है। नदी में नाव की गति, ठीक ना, नदी में नाव की गति देखे होंगे कि नदी, ये मान लीजिए कि हमारा नाव है, ठीक है, ये हमारा पानी है, ठीक है। यहां से देखिए, इधर से यहां से लेकर यहां तक तो लंबाई है, लेकिन नाव यहां से लेकर यहां तक चौड़ाई है ना नाव का। तो क्या ये नाव का जी नीचे वाला पोर्शन होगा वो नीचे पानी में टच नहीं कर रहा है, और तो ये चौड़ाई को भी टच कर रहा है और लंबाई को भी टच कर रहा है, ठीक ना। और ये नाव थोड़े ना कि एक सरल रेखा में जाएगी। यहाँ से मान लीजिए कि नाव जब पानी में चलता है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ऐसे चलते चलते ऐसे भी आती है, यानी कि इसका भी आकार कैसा होगा, परवलयाकार एक तरह से होगा। तो इसका ये भी कौन सा गति है, ये भी क्या है, द्विविमीय गति है, ठीक ना। ये क्या है, द्विविमीय गति है। अब आते हैं अगला बिंदु की तरफ, त्रिविमीय गति। क्या है, त्रिविमीय गति, ठीक ना। त्रिविमीय गति किसे कहते हैं, त्रि का मतलब होता है तीन, और विमीय का मतलब होता है डायमेंशनल, यानी कि तीन दिशा में, यानी कि तीन दिशा में। ये मान लीजिए x, ये मान लीजिए y और ये मान लीजिए z। यानी कि जिस राशि का तीन दिशा हो, यानी कि लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, ठीक ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, उसको कौन सी गति कहेंगे, त्रिविमीय गति कहेंगे, ठीक ना। त्रिविमीय गति में आकाश में उड़ता पतंग, इसका उदाहरण क्या है, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए कि इस वस्तु में स्थिति को दर्शाने के लिए तीन अक्ष का उपयोग किया जाता है। तीन अक्ष यानी कि x, y और z, इसको क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति। जब कोई पिंड इस प्रकार गति कर रहा है कि समय के साथ उसकी स्थिति तीन विमाओं में विभाजित हो, ठीक ना, तीन विमाओं में परिवर्तित हो, उसको क्या कहेंगे, त्रिविमीय गति। और त्रिविमीय गति x, y, z में होता है। तो इसका जैसे में उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, आकाश में उड़ता पतंग, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, आकाश में उड़ता पतंग। यहाँ पे गैसीय अणुओं की गति, ठीक ना। देखिए, गैसीय अणु की गति ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, यानी कि एक दिशा में नहीं होता है, यानी कि जिधर चाहिए उधर हो जाएगा, यानी कि लंबाई के सापेक्ष भी हो जाएगा, चौड़ाई के सापेक्ष भी हो जाएगा, ऊंचाई के सापेक्ष भी हो जाएगा। यानी कि गैस, यानी कि जिसका मतलब गति लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के सापेक्ष हो, उसको क्या कहेंगे, त्रिविमीय गति, ठीक ना। आप लोग समझ गए होंगे कि त्रिविमीय गति किसे कहते हैं। अब आज के लिए इतना ही। पहला रिकैप लेते हैं, गति किसे कहते हैं,
विराम की गति किसे कहते हैं, गति कितने प्रकार के होते हैं, बारी बारी से इसको देखेंगे, ठीक ना। देखिए वाहन की गति, विराम की गति होगा पेड़ पौधा, वाहन चलती हुई नाव, गिरता हुआ झरना, किस चीज का गति होगा, ये गति का उदाहरण है। विराम अवस्था में है पेड़ पौधा, ठीक ना। अब देखिए गति मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, विमीय आधार पर, पथ के आधार पर, दोहराव के आधार पर। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। पथ के आधार पर 4 प्रकार की गति, स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, कंपन गति, प्रक्षेप गति। दोहराव के आधार पर आवर्त गति और सरल आवर्त गति। अब आप लोग को हम पढ़ाए हैं कि विमीय आधार पर गति, तो एक विमीय गति उसे कहते हैं जो कोई भी पिंड एक सरल रेखा में जा रही हो और उसका विमा जो है एक ही हो, लंबाई के अकॉर्डिंग जा रही हो, तो क्या कहलाएगा, एक विमीय गति कहलाएगा। जैसे बस सीधी सड़क पर चलती हुई बस की गति यानी कि एक विमीय गति। छत से गिराया हुआ गेंदा, नीचे की ओर गिराया हुआ गेंदा, कैसा गति, एक विमीय गति। अब द्विविमीय गति जिसमें 2 डायमेंशनल हो यानी कि x और y 2 सेक्शन हो, उसको क्या कहेंगे, द्विविमीय गति। और त्रिविमीय गति जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों के सापेक्ष गति कर रहा हो, उसको क्या कहेंगे, त्रिविमीय गति कहेंगे। जैसे कि आकाश में उड़ता पतंग, गैसीय अणु की गति। चलिए इतना ही आज के लिए। अब कल हम लोग पढ़ेंगे पथ के आधार पर गति और दोहराव के आधार पर गति, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग रविकांत एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।